गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का बुक देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था और आज हमें उस फर्स्ट चैप्टर का वर्कशीट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए, जिसमें हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ काम पहले से ही करके रखा है और बाकी अभी देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फूड दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, तब देखिए कहते हैं वह व्हीट, राइस, ये तो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, मटन ये एनिमल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिल्क प्रोडक्ट, इस सब में से मिल्क प्रोडक्ट कौन सा है? तो जरा आप इसमें से देखिए, हनी है, चॉकलेट है, चीज़ है और टी है। तो चीज़ सब में जो है चीज़ हमको क्या लग रहा है, तो मिल्क प्रोडक्ट लग रहा है। विच फूड आइटम इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, इस सभी फूड आइटम में से कौन राइस से नहीं बनता है? ठीक है, तो बिरयानी, इडली, डोसा, ब्रेड, ब्रेड तो व्हीट से बनता है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। फाइंड द ओड वन, इस सभी में से जो है ओड क्या है? तो स्पाइनक, रेडिश, टोमेटो, ओनियन। तो यहाँ देख रहे हैं टोमेटो क्या है, ये सब में ओड है, बाकी सब स्टेम है। द रैबिट इज फॉन्ड ऑफ ए रूट, फाइंड इट। देखिए, तो कह रहा है क्या जो कि द रैबिट इज फॉन्ड ऑफ ए रूट, फाइंड इट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोट। चूज द स्टेम इंग्रेडिएंट यूज्ड इन टी, चूज द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन टी। टी में हम कौन सा चीज़ डाल सकते हैं? इस सब में से जिंगर, अदरक डालते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव टू एडिएबल पार्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। ठीक है, विच ऑफ दिस एनिमल इट्स ओनली प्लांट्स पार्ट, इस सब में से जो कौन एनिमल है जो केवल प्लांट्स के पार्ट को ही खाता है? ये हो गया डियर। टिक द एनिमल दैट इट्स ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, कौन सा एनिमल है जो दूसरे का मांस खाता है, फ्लैश खाता है? तो वुल्फ मतलब भेड़िया। सेलेक्ट द ओमनीवोर, इस सब में जो है ओमनीवोरस कौन है? ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग को जानते हैं कि वो दोनों तरह का फूड आइटम को यूज करता है। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप चलते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, जिसके भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है। इस दो में से कोई एक आंसर ही सही है। ठीक है, डैश आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स, मतलब खाना बनाने के लिए क्या चीज़ का यूज किया जाता है? इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। टोमेटो विच वी ईट एज फूड आर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रूट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। कार्निवोर्स आर डैश ईटर्स, कार्निवोर्स जो होते हैं वो कौन सा ईटर्स होते हैं? तो कार्निवोर हो गया, तो फ्लैश ईटर्स हो गया। कैरोट इज ए, अब बताइए कि कैरोट जो है सो क्या है? तो कैरोट जो है आई थिंक रूट होना चाहिए, रूट है। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर। तो ये हमारा है द मस्टर्ड प्लांट हैज़ डैश एडिएबल पार्ट्स। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट के पास जो है सो कितना एडिएबल पार्ट्स होता है खाने योग्य? तो आई थिंक 2। मूंग, ग्राम, बीन्स कैन बी यूज्ड एज डैश। ठीक है, अब मूंग, ग्राम सब का यूज जो है हम किस फॉर्म में करते हैं? इसको फुलाते हैं ना पानी में, तो ये हो गया स्प्राउट के फॉर्म में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। डैश इज ए प्लांट प्रोडक्ट, इस सब में से जो है प्लांट प्रोडक्ट क्या है? राइस। डैश इज ए फूड प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या बनता है? शुगर या चीनी, दही या चीनी, तो दही बनता है। ठीक है, हनी इज एन डैश प्रोडक्ट है, हनी जो है सो कौन सा प्रोडक्ट है? तो हनी जो है एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि हनी जो है सो मधुमक्खी के द्वारा बनता है। ह्यूमन बीइंग आर कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, आदमी जो है ओमनीवोर्स होते हैं। चलिए, अब इसमें हम देखते हैं मैचिंग का क्वेश्चन आ रहा है, मैचिंग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपको स्पाइस, स्पाइस का होगा आपको स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, उसका जो है लाइन क्या है? कार्निवोर्स है। इसके बाद जो है मूंग को हम फुलाते हैं तो स्प्राउट है। टोमेटो जो है बुफेलो मिल्क है, हाँ, टोमेटो फ्रूट हो गया।
अब बुफेलो मिल्क, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे 1 का आंसर क्या है डी, तो इसमें लिखना है डी। उसी तरह 2 का आंसर क्या है ई, तो यहाँ पर लिखना है ई। इस तरह से आप 3 वाक्य कीजिए खुद से। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। जो इस किसी भी चैप्टर का जो है मेन पार्ट्स होता है, तो इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। नेम द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कुक्ड राइस, ठीक है। इसमें क्या क्या मेन आइटम्स होता है जानते हैं आप लोग, कि एक तो राइस होता है और दूसरा क्या होता है वाटर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, नेम एनी 3 प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क से बनने वाला 3 चीज़ का नाम बताइए। तो हम जानते हैं दही बनता है, चीज़ बनता है, और क्या बनता होगा, आई थिंक याद कीजिए, बटर, हाँ मक्खन भी बनता है ना, ठीक है। नेम द मटेरियल विच आर यूज टू प्रिपेयर्ड फूड, खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो जितना भी इंग्रेडिएंट्स है सबका ज़रूरत पड़ता है, मतलब मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है, सच एज राइस, वाटर, ठीक है, उसका जो है स्पाइस, वेजिटेबल्स, समझ आ रहा है। और भी इसमें कुछ डाल सकते हैं, ऑयल, इट इज, ये सब डाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेम एनी 5 फ्रूट्स विच वी ईट एज फूड, 5 फ्रूट का नाम बताना है जिसे हम खाते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, 1 2 3 4, एक और बाकी है, तो इसमें हम डाल सकते हैं वाटरमेलन। What are those animal which we eat only the flesh of other animal called, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अदर एनिमल का जो है फ्लेश खाता है तो कार्निवोर्स होगा, क्लियर है। चलो अब आते हैं क्या, जो कि हमारा डी का क्वेश्चन हो गया है, अब ई का बाकी और एफ का। तो हमने क्या किया है कि इसके लिए हमने इसका टिक लगा दिया है, जैसे कि ई का फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा E1 और हम पीछे लगाए हुए हैं, ठीक है। आप ढूंढ सकते हैं इसमें आसानी से कि फूड के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए E1 लिखा हुआ है ना, E1 का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। उसके बाद चलते हैं फिर से क्वेश्चन आंसर की ओर। तो उसके बाद है हमारा क्या चीज़, वाई एज फूड एसेंशियल फॉर अस, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका आंसर यहाँ पर है जिसका नाम है E2 जो है से यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह जो है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स से जो है हमें जो खाना मिलता है उस सब का जो है नाम लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह हम आप अपने से भी लिख सकते हैं, खुद से भी, ठीक है जी, क्या क्या मिलता है। और या नहीं तो उसमें तो आसान है, जो कि ऊपर में भी हम लिख करके दिखा दिए हैं कि राइस मिलता है, वीट मिलता है, मूंग पल्स, ये सब मिलता है। फिर गिव सम फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल से जो मिलता है, जैसे कि फ्लैश मिलता है, एग मिलता है, तो ये सब लिख देना है, फ्लैश, एग, मिल्क, ये सब इसमें लिख देना है, फ्लैश, एग, मिल्क, ठीक है, ये सब लिख देना है। इसमें क्या लिखना है, राइस, वीट, उसके बाद है पल्स, स्पाइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इस तरह से लिखना है। व्हाट इज स्प्रोटिंग का जो है डेफिनेशन लिखना है। स्प्रोटिंग का डेफिनेशन जो है हम इधर टिक लगा दिए हैं। तो ई का 5 नंबर क्वेश्चन का द प्रोसेस ऑफ मेकिंग से लेकर के स्प्रोटिंग तक, ये हो गया हमारा ई का 5 का आंसर। चलिए, तो इस तरह से हमारा ई का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं एफ में क्या है, 5 से 6 सेंटेंस में आंसर देना, मतलब ये बड़ा आंसर होगा इसमें। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ। तो इसका आंसर जो है हमने यहाँ लगा के रखा है, तो ये एफ का फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये हो गया हमारा एफ का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है एफ का दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 प्लांट्स पार्ट विच वी ईट एज फूड। तो प्लांट के 2 पार्ट्स के बारे में कह रहा है लिखने के लिए, जिसे हम फूड के तौर पे खाते हैं। हमने लगाया है रूट्स को, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, और उसका एग्जाम्पल। फिर स्टेम को लगाया है, जिसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक। ये सारा लिखना है एग्जाम्पल में, ठीक है।
चलिए इस तरह से जो है 2 पार्ट लिख दिए हैं। एफ का जो है 2 क्वेश्चन खत्म हो गया है। थर्ड क्वेश्चन जो है विच एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स, गिव एग्जांपल्स। कार्निवोर्स जो एनिमल कौन होते हैं उसका डिफिनेशन और एग्जांपल। तो कार्निवोर्स का जो है यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा और इसके एग्जांपल जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो एग्जांपल में ये सारे टाइगर, लायन, स्नेक ये सब यहाँ ETC तक लिख देना है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स कौन कौन होते हैं आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है हर्बीवोर्स का डिफिनेशन दिया हुआ है और नीचे में जो है इसका एग्जांपल यहाँ से लेकर के काऊ, बुफेलो, रैबिट, हॉर्स ये सब दिया गया है इसका एग्जांपल। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अंतिम क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट फ्रॉम मूंग। ठीक है, तो स्प्राउट के चैप्टर में पेज में हम देखे थे। ठीक है, तो प्रोसेस लिख देना है। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है टिक लगा रखे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, F का 5 में लिख देना है। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन, हाँ ये इसका जो है डायग्राम भी बना लेना है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने से हमारा आंसर का जो है सो लुक बढ़ जाता है और मार्क्स भी बढ़ता है। इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन सर का टर्म जो है लाइन भी खत्म, क्वेश्चन सर भी खत्म हो गया है। जी में क्या है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनी 2 स्टेम्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट एज फूड। ठीक है, तो कह रहा है इसमें जो है स्टेम का 2 प्लांट का डायग्राम बनाने के लिए, तो ये हमने 2 पार्ट दिखा दिया है। इसका डायग्राम मतलब इसका फोटो बना लीजिएगा। ठीक है, और इसका नाम लिख दीजिएगा। चलते हैं अब थिंक एंड आंसर की ओर। नेम फूड आइटम एक्स इज ए सिरप लाइक स्वीट लिक्विड। स्वीट लिक्विड कह रहा है, एक्स सिरप है, खाने योग्य फूड है। इट इज मेड बाय इंसेक्ट, लेकिन वो इंसेक्ट मतलब कीड़ा से बनता है। ठीक है, नेम द फूड एक्स। आई थिंक ये हो जाएगा आपको हनी। इंसेक्ट से तो हनी बनता है। ठीक है, उस फूड आइटम को हनी कहते हैं। नेम द इंसेक्ट विच प्रोवाइड अस फूड एक्स। कौन उस इंसेक्ट का नाम, तो बी मीन्स मधुमक्खी होता है। वेयर इज द फूड एक्स स्टोर्ड, तो हनी कॉम। इसका आंसर हो जाएगा हनी कॉम। मधुमक्खी का छाता में रहता है ना, COMB। ठीक है, छाता में रहता है ना, हनी पूरा फेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्लांट A हैज़ 2 एडिबल पार्ट्स। द पार्ट B इज यूज्ड एज ए वेजिटेबल एंड पार्ट C इज यूज्ड एज एक्स्ट्रा ऑयल विच इज यूज्ड extract oil which is used for cooking food items. Name A, B and C. ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या रहा था क्या कि प्लांट A हैज़ 2 एडिबल पार्ट्स, 2 खाने वाले पार्ट्स हैं। प्लांट 2 खाने वाले प्लांट है। प्लांट B इज यूज्ड एज वेजिटेबल, प्लांट C इज यूज्ड एज एक्सट्रैक्ट ऑयल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको A पार्ट हो जाएगा आपको मस्टर्ड, और A और C दोनों पार्ट हो जाएगा आपको, मतलब दोनों का आंसर हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल। लेकिन B का आंसर कुछ और ही होगा। B का आंसर हो जाएगा C का पार्ट है ना, हाँ, तो इसी में निकलता है। और क्या, सरसों का साग, सरसों का साग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 में क्या हो जाएगा, द सीड P आर पुट इन ए वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड केप्ट इनसाइड फ्रॉम 1 day. The seed are taken out of vessels and kept on a piece of wet cloth for 1 more day. Water is sprinkled. देखो ये देखने से ही लग रहा है कि स्प्राउटिंग का काम इसमें होने वाला है। On the piece of cloth from time to time. Next day, it is found that the seed are converted into cube having teeny white structure. बोले थे ना कि इसमें जो है स्प्राउटिंग का काम हमको समझ में आ रहा है। नेम द सीड P कौन सा सीड है। ठीक है, तो कोई भी सीड दे सकते हैं, चाहे मूंग का हो या किसी और का चना का हो। तो हम चलो इसमें चना ले लेते हैं, ग्राम सीड हो गया। ए जनरल नेम ऑफ क्यू इज। ठीक है, तो अब वो क्यू बन गया, तो क्यू का नाम हम क्या दिए थे, स्प्राउटिंग कहे थे ना, SPROUT स्प्राउट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया है। आशा है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसे पूरा कीजिए, अच्छे से फेयर कीजिए और याद कीजिए।